हेलो माय लवली बेकर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट बेकरी चैनल। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। और ये मेरा ऑर्डर आया है। एक मेरे न्यू क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे केक्स को इंस्टा पर और एफबी पर देखा और देखने के बाद मुझे कॉल किया और मुझे सारी अपने केक की डिटेल्स दिया कि ये मैम मुझे मेरे बेटे का बर्थडे बॉय है, फर्स्ट बर्थडे है, तो इसके लिए ये केक मुझे बनवाना है और ये बड़ा इवेंट है और ये 3 kg के अराउंड बन जाए। अगर इससे ज़्यादा लग जाए ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, बट कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये ऑर्डर कंफर्म कर लिया और कस्टमर से सारी रिक्वायरमेंट मैंने डायरी में नोट कर लिया। उनको पाइनएप्पल फ्लेवर का केक चाहिए था और पाइनएप्पल फ्लेवर का और 3 kg के केक चाहिए था। और ये केक वाइट एंड ब्लैक था, बो वाला केक था। बर्थडे बॉय है, फर्स्ट बर्थडे था उसका। तो उन्होंने सारे केक्स को मुझे कुछ पिक्स वगैरह दिया था, लेकिन उन्होंने यही समझ में आया। और बच्चे ने भी ड्रेस भी वाइट एंड ब्लैक पहना था बो के साथ। आप लोग लास्ट में देखिएगा पिक्चर, बहुत अच्छी लग रही थी। और इस तरीके से फिर मैंने उनका ये ऑर्डर कंफर्म कर लिया। कभी भी कस्टमर को आपको भी क्लाइंट से सब कुछ पूछ लेना चाहिए, कितने पाउंड का है और एक्स्ट्रा फॉन्डेंट का वर्क करना है तो किसका कितना खर्चा है। और क्लाइंट को भी कस्टमर से होम बेकर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जब केक रेडी होने के बाद अगर हम पैसे की बात करेंगे तो फिर ठीक नहीं होता। कस्टमर फिर हमारा उसका रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो हर चीज़ मैंने फिर ऑर्डर लेने से पहले सब चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि अगर आपको फुल फॉन्डेंट केक चाहिए तो इतनी प्राइस है और क्रीम के साथ चाहिए तो इतनी प्राइस है। तो फिर उसने सब कुछ समझ लिया सामने वाले ने। तब मुझसे बोला, मैम आप ये मेरा फुल फॉन्डेंट केक बना दीजिए, लेकिन ऊपर से फॉन्डेंट अंदर क्रीमी ही रहने दीजिएगा। तो मैंने बोला अंदर बेस तो रहेगा लेकिन फुल फॉन्डेंट को ये केक रहेगा। तो उसने भी ये तय कर लिया। तो कहा, बोला ये डन हो गया और मैंने ये केक बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये केक का ऑर्डर मुझे 15 दिन पहले ही मिला था और फिर मुझे रिमाइंडर के लिए कस्टमर ने 2 दिन पहले कॉल किया कि मैम मेरा परसों केक आना चाहिए, मुझे मेरे इवेंट पे आप पहुंचा दीजिएगा। तो मैंने, और आप भी इनवाइटेड हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं लेकर आ जाऊंगी। तब फिर मैं वहाँ गई, अपने केक को लेकर वहाँ पे गई, मैनेज किया, सब अरेंजमेंट किया। वहाँ मुझे टेबल मिली, अभी आप लोग देखिएगा वीडियो में कि मुझे इसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए टेबल मिली। फिर मैंने उसको अच्छे से रखा और बर्थडे बॉय भी था। और बर्थडे बॉय की पिक आपको केक में देखिएगा कि उसे बहुत क्यूट सा प्यारा सा था। ये देखिए, सब केक को मैंने फिर 3 kg का केक उसको हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बड़े ऑर्डर जब आते हैं तो केक को इवेंट तक पहुंचाना बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो उसको सही सलामत पहुंचाना। तो मैंने बस जल्दी जल्दी तैयारी करी। उसको जो है मैंने शाम को देना था, रात में मतलब 8 बजे। तो मैंने दिन में ही केक को बना करके स्पाइनल बुक करके सिर्फ मैंने फॉन्डेंट छोड़ दिया था। बाकी काम करके 50% काम करके फ्रिज में रख देता था सेट होने के लिए, ताकि ये ले जाने में इधर उधर हिले डुले नहीं, स्टेबल हो जाए। तो ये 6-7 घंटा फ्रिज में था, तो केक मेरा अच्छे से प्रॉपर एकदम स्टेबल हो गया था। तो बस इसी तरह से मैंने सारे अपने केक की 3 kg के अराउंड ये केक को मैंने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केक जो है वाइट और ब्लैक में इनको चाहिए था। ठीक है, तो वाइट और ब्लैक में केक मुझे वो ब्लैक चाहिए था और वाइट उसका फॉन्डेंट का वो चाहिए था साइड। ठीक है, तो मैंने ये केक
जो है जल्दी जल्दी फिर प्रिपरेशन करी। प्रिपरेशन करने के बाद फिर भी एक डर सा लगता है कि इवेंट्स पे जा रहा है, अच्छा बनेगा क्या है। तो ये मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था। मैं केक बना ही रही थी, आगे आप लोग देखिएगा कि मेरे केक के साथ हुआ ये था कि मैं केक बना रही थी, ठीक है। केक बनाने के बाद जब मैं लास्ट उसमें पहुंची थी स्टेप में कि अब मैं उसमें जो है फॉन्डेंट से उसको कवर करूं, तभी अभी आप देखिएगा, तभी मेरे रिंग लाइट मेरे हाथ पर गिर गई। मतलब कुछ लगा नहीं है, लगा शुक्र है, लेकिन मेरी आगे की वीडियो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। फिर मैंने कैसे उसमें फॉन्डेंट्स से उसको कवर किया, कैसे बो सेट किया, कैसे फिनिशिंग दी, कैसे स्ट्रक्चर पूरा बनाया, ये सब मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, क्योंकि रिंग लाइट मेरी एक ट्राइपॉड में मेरा लाइव चल रहा था यूट्यूब पे, और एक साइड जो है उसी रिंग लाइट में मेरा दूसरा मोबाइल लगा था, तो उसमें आप लोग की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी रिंग लाइट ही गिर गई थी और वो हल्का सा पेंच उसका टूट गया था, जिसकी वजह से मैं दोबारा नहीं लगा पाई। तो लाइव को एंड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो इसमें की रिकॉर्ड हो गई थी। तो मैंने सोचा छोड़िए, जाने दीजिए, मैं आपको कम जहाँ से मतलब बन जाएगा जितनी भी, इसके बाद मैं आपको इसमें ऐड करके दिखा दूँगी। तो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। और मेरे प्यारे लवली व्यूवर्स, आप लोग का ही सपोर्ट से मैं आप लोग के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी आप लोग की सपोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस इस तरह से मैंने वहाँ पर, मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर हुआ था ये मेरे साथ इंसिडेंट। तो मैंने केक को, मैंने सारे केक मतलब 2 शिफ्ट में बनाया था मैंने, क्योंकि 3 kg के अराउंड था, हाइटेड केक था। तो मैंने थोड़ा 2 बार में करके उसको शिफ्ट किया और फिर उसका वेट भी किया। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने वेट भी करके दिखाया कि ये वेट में इतना है, ताकि कस्टमर कभी जो है, ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, बट 100 में 2 लोग ऐसे निकल जाते हैं कि कस्टमर कहते हैं मैम केक कम है या कुछ है। तो मैं रिकॉर्ड के लिए अपने एक पिक लेकर रखे रहती हूँ। कभी होता नहीं है मेरे साथ, एक बार हुआ है, तब से मैं डर जाती हूँ। कस्टमर को कितनी भी सफाई दे दो कि नहीं आपका केक प्रॉपर है, बल्कि होम बेकर का केक 150 ग्राम ज़्यादा ही रहता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इत्तेफाक था कि मैं उस दिन क्लिप नहीं ले पाई वेट की, क्योंकि बहुत रश था। आई मीन कहने का मतलब है कि मेरा बैक टू बैक ऑर्डर था, फैला था, और मुझे एक बनाना था एक केक, और तो एक फ्रिज में था, एक डिलीवर करना था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं ले नहीं पाई। लेकिन जब इनका ये रिव्यू जब मुझे मिला कि मैम केक कम है, तो मैंने उस तारीख से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी मुझे क्लिप लेना है कि आपके केक का वेट है, कभी भी वेट इतना है, और कभी भी कस्टमर कह सकता है, तो मेरे पास कम से कम रिकॉर्ड रहे। तब से मैंने लेना शुरू कर दिया क्लिप वेट की कि ये इतना वेट है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे केक्स के स्पॉन्ज काटे, फिर लेयर बनाया, क्रीम लगाया, क्रश लगाया, सब करा, सेट किया। करने के बाद इस केक को मैंने फिर कम्प्लीटली सेट करने के लिए रखा था आधा घंटा। मुझे रात में 8 बजे इवेंट पर पहुंचाना था, मैं इनवाइटेड भी थी। और वहाँ पे लास्ट में आपको वीडियो में आपको बेबी की यानी कि बर्थडे बॉय की आपको पिक भी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा सा था। और मैंने भी केक असेंबल किया, वहाँ पर मेरे केक के साथ मेरी पिक है। तो ये सब देखने के लिए आपको लास्ट वीडियो तक बने रहना चाहिए। और थोड़ी ये वीडियो लंबी इसीलिए हो गई है क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे बताया मैंने आपको कि रिंग लाइट गिर गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हो गई थी कि अब ये मेरी वीडियो नहीं जा पाएगी आप लोग के पास। लेकिन फिर भी जितनी रिकॉर्ड हुई मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। अब देखिए, ये है मेरा जो है, मैंने जब 3 kg का आता है ऑर्डर, 3 kg के अबव आता है, तो मेरा OTG छोटा है, तो मैं
8 इंच में या 7 या 6 इंच में, ये सब बैचेस में बनाती हूँ, ठीक है। बनाती हूँ, फिर उसको जो है कटिंग करके या फिर उसको स्टेबल करके उसकी सब शेप बराबर देती हूँ। क्योंकि मेरे पास बड़ा ओवन नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब बड़े ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। इवेंट्स में मेरे केक जाने लगे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, इसमें मेहनत कर रही हूँ। आप लोग की दुआओं से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। इसी तरह आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। तो बस इस तरह से मैंने अपने सारी लेयर्स पे क्रीम लगाया और वनीला ये पाइनएप्पल फ्लेवर का था, क्रश लगाया और मैंने सब केक तैयार किया। फिर उसको बस इस तरह से सेट करते करते मैं सोच भी रही थी कि ये केक मुझे पहुंचाना है, तो ये कितना टाइम लगेगा और मैं कैसे ले जाऊंगी, रिक्शे से ले जाऊं या स्कूटी से ले जाऊं। बहुत सारे क्वेश्चन भी दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि क्लाइंट ने साफ बोल दिया था, मैडम केक आप ही लाइएगा, क्योंकि बड़ा है, मैं किसी से मंगवाऊंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना, पता नहीं सही सलामत ला पाए ना ला, आप अच्छे से ला पाएंगी। तो मैंने भी उनकी इतनी बातें सुन करके और ये ऑर्डर कह दिया मैंने कि चलिए ठीक है, मैं ले भी आऊँगी। और इन्वाइटेड तो मुझे ऑलरेडी करा था, मन नहीं था जाने का, लेकिन केक की वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। तो खैर ये होता है हम होम बेकर की लाइफ में, कितना स्ट्रगल होता है। लोग आसानी से कहकर चले जाते हैं, करती ही क्या है, केक ही तो बनाती हैं। नहीं, हम होम बेकर और बेकरी से बहुत फ़र्क होता है। हम लोग हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, हाइजीन का, प्रोडक्ट का, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट, वैरायटी का, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसके बाद फिर अपना एफर्ट डालते हैं, ऐसे नहीं बनना है, वैसे रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसको बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं, तब जाकर एक केक तैयार होता है। उसके पीछे का पसाड़ा आप लोग देख लीजिए। कहने का मतलब है धोना, मांजना, रखना, वो सिर्फ एक होम बेकर ही जान सकता है, वही झेल सकता है। तो आप कहिए या आप कभी भी देखिए, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि होम बेकर बैठे बैठे घर में पैसे कमा रहे हैं, केक बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ ऑल ओवर अंदर से बाहर का काम करके तब एक केक बनता है। तब जा कर के रिव्यू अच्छा मिलता है कि मैडम केक इज़ द बेस्ट। तो कहने का मतलब बस मेरा यही है कि होम बेकर को इतना ज़्यादा वो बना दिया गया है कि ये क्या ही करती होगी, सिर्फ केक ही तो बनाती नहीं। उसके पीछे का स्ट्रगल कभी आप लोग झांक कर देखिए। अगर ख़ास करके वो औरत है तो फिर उसके साथ कितनी परेशानियाँ, कितनी स्ट्रगल के बाद वो वर्क करती है, फिर वो 2 पैसा बचाती है। तो इस तरीके से करते करते ये देखिए मैंने केक बनाया और अभी भी मेरा सेटिंग केक की चल ही रही है। और फॉन्डेंट वर्क जब ऑर्डर आ जाता है, दिमाग इसलिए ख़राब हो जाता है कि कस्टमर पैसा नहीं देना चाहता। अब वही केक अगर वो बेकरी से जाकर लेता है 4000 5000 का ले लेता है, वहाँ पर कोई झिझक नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हाँ बस उठा के दे दे। लेकिन हम होम बेकर के पास कस्टमर को डील करना, कस्टमर को हैंडल करना बहुत बड़ी कला होती है। घंटों फ़ोन पर बात करो, उनको समझाओ, उनको बताओ मैडम ये नहीं, सर ये नहीं, तब आपका केक इतने का हो पाएगा। तब कितने कस्टमर मेरे ख्याल से 100 में 60% समझ जाते हैं, 40% तो समझते ही नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं समझते कि मैम सस्ता दे देंगी, इससे अच्छा तो बेकरी से ले लें। जाइए ले लीजिए, लेकिन आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और हम लोग जो है वो लोग पाउंड के हिसाब से 50-60 ग्राम कम देते हैं, हम लोग 100 ग्राम 500 के ऊपर देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कंपैरिजन करें तो हम होम बेकर ही बेस्ट हैं। तो वही 60% लोग समझते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैडम आपकी मेहनत है, आप लीजिए पैसा और आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से देखिए मैंने इतना हाइटेड केक बनाया, उसको हैंडल भी किया मैंने, उसको फिनिशिंग देना, उसकी लेयरिंग लगाने के बाद उसको फिनिशिंग देना, शार्प एज देना, तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए फिर उसमें ये मैंने सोचा कि कलर अंदर तो कुछ भी कलर कर दे कोई चलेगा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इसमें
वाइट और प्लस ब्लैक है, तो मैंने वाइट क्रीम से ही इसको कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया था 5 से 6 घंटे। केक इतना अच्छा सेट हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब वहाँ मेन्यू पर गया तो कटिंग हुई, लेयर बाय लेयर इतनी अच्छी कटिंग हुई, सबके मुंह में गया केक, माउथ मेल्टेड केक था, सबके मुंह पे बहुत तारीफ़ थी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं बयां कर रही हूँ, मैं वहाँ ने जिसने मुझसे बोला वहाँ उन लोगों की बता रही हूँ कि केक बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस आप लोग की दुआओं से कि बस मेरे पर रहम करम बना है। तो बस देखिए, इस तरह से मैं बार बार बिगाड़ती हूँ, बार बार बनाती हूँ। जब तक दिल से सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि केक मेरा प्रॉपर बन गया है, तब तक मैं आगे कोई भी काम नहीं करती इसके आगे का, ठीक है। और ये केक जब बन रहा था तो बहुत दिक्कत भी आई थी, क्योंकि जब टेंशन ले लेता है ना इंसान तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बस मैं ये केक बना ही रही थी, और ये सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। अब देखिए, शायद यहीं पर कहीं पे गिरने वाला है मेरे हाथ पर रिंग लाइट, ठीक है। रिंग लाइट जब गिरेगी तो मैंने तो सोचा मेहनत गई, घंटों की मेहनत मेरी चली गई। लेकिन जब मैंने हाथ जैसे ही रिंग लाइट मेरे से टच हो रही, जैसे लगा कुछ गिर रहा है, जल्दी से मैंने हाथ, मेरे केक को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे हाथ पे ही गिरी। तो बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैंने सारा अपना ये पूरा सब तैयार कर लिया। अब मैं ये सोच रही थी कि इसमें फ़ाइनल टच यानी कि जो स्पार्कल होता है वो दूँ कि नहीं दूँ, लेकिन मैंने कहा अभी तो इससे फॉन्डेंट लगना है, कोई मतलब नहीं है इसमें कुछ करने का। तो बस सारे ऊपर से खूब अच्छे, जितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग रहेगी केक में उतनी ही अच्छा लुक दिखेगा। चाहे वो फॉन्डेंट वर्क आपको ऊपर से करना हो, चाहे फाइनली ऐसे देना हो। अगर कोई डेकोरेशन कर रही हैं आप या कर रहे हैं तो भी फिनिशिंग इज़ द मोस्ट रोल रहता है उसका, ठीक है। केक में फिनिशिंग होना बहुत अच्छी, मतलब होना चाहिए कि आप अगर डेकोरेशन भी कर रहे हैं या उसके ऊपर फॉन्डेंट कवर कर रहे हो तो भी वो उसी के साथ ही इफेक्ट आता है। ऐसे नहीं है कि हमने अंदर कुछ भी अनइवेल कर दिया, अरे कुछ तो ऊपर कवर ही तो करना नहीं। आप केक को अच्छे से करिए ऊपर से, फिर बाद में आप इसको फॉन्डेंट से कवर करिए या डेकोरेशन करिए, फिर तो वो 4 चांद ही लग जाता है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, आप लोग की दुआ से बस मैंने ये कर लिया। और बस मैंने इसको सेट करने के लिए देखिए मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और कभी भी पैलेट नाइफ़ को ट्रायंगल में रखना रहता है और केक के सेंटर में, एक दूसरे साइड में, यानी कि ट्रायंगल शेप में, और बस उठा करके बेस पे रख देना है। ये मैंने अभी बेस छोटा लगाया था क्योंकि मेरी फ्रिज छोटी है ना, तो जिस वजह से ये अंदर बेस आता नहीं, तो मैंने छोटे बेस में रख के सेट करने के लिए रखा था। और लेकिन जो है मुझे जब इवेंट पे ले जाना था, जब मैंने इसमें फ़ाइनल कवर किया था फॉन्डेंट, तब मैंने उसमें फ़ाइनल बेस पे, बड़े बेस पे रख के तब कवर किया था, क्योंकि बेस पर भी मुझे फॉन्डेंट लगाना था, क्योंकि पूरा ऑल ओवर वाइट, सिर्फ बो और टाई रहेगी, कॉलर रहेगा, तो बस वो करना था मुझे। तो बस देखिए अब मैं फॉन्डेंट वर्क कर रही हूँ। देखिए मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया है इसको कवर अप करने के लिए। तो बस मैं ये इसको बेल रही हूँ, और ये बस मैं जहाँ मोटा बहुत ज़्यादा था बस वहाँ पे, क्योंकि ये एसी में थोड़ा हार्ड हो गया था, मैं रख के सारा सब मटेरियल निकाल लिया तो थोड़ा हार्ड हो गया था, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं जल्दी जल्दी बेलन से कर रही थी। मेरे पास भी बेलन नहीं है, मैं कुछ दिन में ले लूँगी इंशाल्लाह फॉन्डेंट बेलन भी, तो इसीलिए मुझे ये रोटी के बेलन से ही काम करना पड़ा। और ये देखिए मैंने इसको निकाला। अब ये यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए मैं निकाल रही हूँ, तो शायद ये चिपक गया, पतला ज़्यादा हो गया है, क्या है, बहरहाल देखिएगा। तो इसकी ट्रिक मैंने ऐसे फिर देखा था मैंने यूट्यूब पे, तो मैंने फिर देखिए बड़े बोर्ड पे मैंने शिफ्ट कर लिया, और अब मैं इसको कवर करूँगी। देखिए आप लोग भी कभी भी ऐसे वीडियो अभी कभी भी फॉन्डेंट वर्क का आपको मिले ऑर्डर, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है।
बस इसको आप रख लीजिए। लेकिन केक एकदम चिल्ड होना चाहिए, कि एकदम फिक्स होना चाहिए क्रीम, ठीक है। तो बस ये मैं कर ही रही थी। अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है, ठीक है। ये मैं देखिए मैं इसमें सॉफ्ट मतलब उसको क्लीन करते करते मैं मोड़ रही थी और सेट कर रही थी। चुन जो आ रही थी बीच बीच में उसको सेट कर रही थी। देखिए कितना मेहनत का काम है, लेकिन कस्टमर समझता नहीं है। अरे क्या ही है, आप फॉन्डेंट तो करेंगी, प्लेन केक ही तो है। प्लेन केक नहीं है बाबा, उसको सेट करना, फिनिशिंग देना, नहीं होगा, अनइवन रहेगा तो आप कंप्लेन करोगे मैडम केक इतना गंदा बना है। तो ये कोई नहीं समझता है। देखिए मुझे ऐसे लगा कि फिनिशिंग नहीं आ रही है, और तो मैंने क्या किया था, मैंने किनारे किनारे फॉन्डेंट लगाया था, देखिए, और ऊपर सर्कल में अलग फिर कट करके। ऐसे सेट नहीं हो रहा था। दो तरीका है जैसे मैंने बताया, एक वो और एक ये। आप ऊपर का सर्कल कट कर लीजिए, ऊपर के सरफेस पे सेंटर पे लगा लीजिए, और फिर किनारे किनारे इसी कटिंग से आप उसको कवर कर दीजिए। तो दो तरीका है ये, ठीक है। तो इस आप लोग को जो दो का तरीक़ों में जो अच्छा लगे वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्डेंट कवर करने के लिए, केक कवर करने के लिए। ये पिज़्ज़ा कटर से मैंने गोल गोल काट लिया, बेस रख के मैंने गोल निकाल लिया, फिर काट लिया। ये देखिए रोटी की तरह निकल गया। अब मैं इसके ऊपर ये देखिए मैंने रख दिया ना। अब ये ये देखिए गिरा कितना, मुझे जैसे ही भट से गिरा, मैं तो डर ही गई। ये वीडियो जो है बस यही, इसके बाद नहीं बना पाई गाइस, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर मैंने रख दिया। फिर ये देखिए मेरा फाइनल केक का लुक, और मैंने आपको सब चीज़ बताई मेरे साथ क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे पहुंची, कैसे ऑर्डर मिला। मैं अच्छा भी बताती हूँ, बुरा भी बताती हूँ, मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, मेरे साथ बुरा क्या हुआ, मुझे रिव्यू गंदा मिला या नहीं मिला, मैंने देखिए सब बताया। और वीडियो में सब कुछ, आप लोग से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर हम अच्छा बता रहे हैं, चाहे अच्छा ही होता है, लेकिन अगर ऐसा तो नहीं है कभी कुछ और भी गलत हुआ तो उसको छुपा ले नहीं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी बताइएगा। बाय।